नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय। मैं गौरव डॉक्टर वोरा, गायक जोहर, मिठाई वाला और मेरे वीडियो निकालने वाले हमारे हनुमान है चेतन त्रिवेदी। तो आज हम बीएसटी के चेयरमैन से मिलने गए थे और चेयरमैन से 3:30 से 4:30 बजे तक हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हमने चेयरमैन को बताया कि ये जो जनरल मैनेजर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बीएसटी के, आपको कैसे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको कैसी दिशाभूल करते हैं। तो हमने पहले शुरुआत की है स्मार्ट मीटर्स से। स्मार्ट मीटर्स में उन्होंने हमको पहले बताया कि हम इस तरह से खुश हैं कि भाई बाकी धारावी वगैरह इधर बड़े बड़े चोरियां होती है तो वो चोरियां बच जाएगी, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कौन सा रीजन था? उसका मेन रीज़न ये था कि धारावी का जो चोरी है वो बचना चाहिए। और तो हमने उनको बताया कि आपको मालूम है कि यूसेज देखने को मिलेगा और उनको रेडी इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन का डेटा उसको क्या करने का वो पता नहीं था। तो हमने उनको पूछा कि आपको ये पता है क्या कि ये स्कीम 15% तक लॉस लाने के लिए है और हमारा 3.5% है, तो ये स्कीम में बैठता ही नहीं है, ये आपको पता है क्या? तो मैडम को पता नहीं था। फिर वो हमको बोलने लगी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये तो कंपलसरी है, इसको हमको करना ही पड़ेगा। मैंने बोला मैडम यही आपको गलत बता रहे हैं, ये आरडीएसएस स्कीम है और आरडीएसएस स्कीम ये ऑप्शनल है और ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए है और बीएसटी, टाटा, अडानी, टोरेंट, एमएससीडीसीएल ये सब कंपनियां हैं और इसलिए स्टेट ओन्ड कंपनी नहीं है। तो उन्होंने पेपर देखा तो वो भी उनको पता चला कि क्या गलत है। फिर हमने उनको बताया कि आप और आपको उनको बाद में हमने ये बताया कि कैसे बीएसटी झूठी बात करते हैं। आपको कहते हैं कि ये पोस्टपेड मीटर है, हमको ये लिख के देते हैं कि सब मीटर लग जाएंगे तो उसको हम प्रीपेड करेंगे, तो ये हमसे धोखाधड़ी है। फिर हमने उनको बताया कि आप फ्री करके बोलते हो, लोगों को बोलते हो फ्री है, तो बोला हाँ फ्री है। तो बोला कैसे? तो बोलते हैं कि भाई 60% सब्सिडी देने वाले हैं और 40% आपको भरना है। तो मैं बोला सब्सिडी किसका पैसा है? सब्सिडी टैक्स पेयर का पैसा है, तो फ्री में कैसा हो गया? और हमसे वापस तुम वसूल करने वाले हो तो फ्री में कैसा हो गया? इसका मतलब बीएसटी लोगों को बेवकूफ बना रही है। यानी इसमें टाटा, अडानी, एमएससी सब आए। मैं बीएसटी एक नमूना बताता हूँ, मगर ये सभी इलेक्ट्रिक कंपनी पूरे महाराष्ट्र को बेवकूफ बना रहे हैं और इसलिए मैं ये कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ। ये चारों मैटर में मैडम बोले यस आप बराबर है, मुझे ये बताया नहीं। तो हमने उनको ये बताया कि सभी आईएएस ऑफिसर्स अच्छे होते नहीं है, कुछ अच्छे होते हैं, मगर आपको जिसने बताया है वो गलत आदमी है, तो वो आप उसके ऊपर विश्वास मत रखिए। फिर हमने उनको बताया कि वो बोले कि सब टाइमिंग से मिलता है। बोला आपने हमसे 1800 करोड़ का पैसा लिया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% कानूनी तौर से होना मांगता है, ऐसा एमईआरसी का कहना है। तो हमारा 5 रुपया पर यूनिट कम होना ही चाहिए, तो कम तो होता नहीं, उल्टा आप वो लगाने का पैसा हमसे ले रहे हो। तो ये मतलब हो गया हम पैसा लगाएंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और वो एफिशिएंसी का जो पैसा है वो भला भला कोई अडानी हो या टाटा हो या अंबानी, सॉरी अंबानी नहीं है, क्या उनका एमएससीडीसीएल हो या टोरेंट हो, उनको बोला ये कौन सा तरीका है कि हम पैसा भरे और फायदा उनको हो जाए? अगर हम पैसा भरते हैं तो हमको 5 रुपया पर यूनिट कम होना ही चाहिए। तो बोली बराबर है। तो मैं बोला अभी आपको पता चला कि हम स्मार्ट मीटर्स को क्यों अपोज करते हैं। और बहुत बातें हुई, मैं संक्षेप में बताता हूँ, नहीं तो मेरा 1 घंटा आपको वीडियो पे जाएगा। डिस्ट्रक्शन। हाँ, फिर हमने उनको पूछा कि आपको पता है कि एक साथ इतने मीटर निकालने के लिए उनको निकालना पड़ेगा, वो निकालने का स्टोरेज का पैसा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कितना है और फिर उसको डिस्ट्रक्शन का पैसा कितना है, और वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद इस नेचर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका स्टडी है क्या, उसका स्टडी। फिर हमने उनको बताया कि आपको ये रेडिएशन का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, उसका स्टडी है क्या, इसका रेडिएशन इतना स्ट्रांग है कि हम बीमार गिर सकते हैं।
फिर हमने उनको बताया कि आग लगी तो ये मीटर्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये कितना फास्ट फैलता है, इसके बारे में स्टडी है क्या? तो कुछ भी स्टडी नहीं है। तो मैडम समझ गई कि ये कमलाकर शेनॉय बात करते हैं वो सही है, और बोले कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी और हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे और आगे कदम लेने की कोशिश करेंगे। और तब मैंने उनको फिर से बताया कि जो आईएएस ऑफिसर, सभी आईएएस ऑफिसर सच्ची नहीं होते हैं। कुछ आईएएस ऑफिसर, अभी सिकतनकर, तिन्नईकर, रिबेरो, ये जमाना गया। अभी सब कैसे बात करेंगे बताने, तो आपको हम जैसे लोगों के साथ संपर्क रखना ही पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी आईएएस ऑफिसर्स बेवकूफ़ नहीं बनाए, या बेवकूफ़ नहीं बोल सकता है, मगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके आपसे गलत काम नहीं करवाना चाहिए। इसलिए आपको हमसे इंटरेक्ट करना जरूरी है। फिर हम गए कि बीएसटी ट्रांसपोर्ट के पास हम आए। हमने उनको बताया कि जब आपने वेट लीज में बसेस देने चालू किए तभी आपका लगभग 4,000 बसेस थे और आपका 1061 करोड़ का लॉस था। आज 10 साल के बाद में आपका लॉस 1700 करोड़ है और बसेस 500 के 4,000 बसेस के खत्म हो गए, 250 बसेस हो गए। तो फिर ये वेट लीज से हमारे बीएसटी को फायदा क्या हो? इसका मतलब ये है कि ये वेट लीज जो लाया था वो लोगों को बेवकूफ बना के हमारा पैसा लूटने के लिए लाया था, ये प्रूव होता है। फिर हमने उनको बताया कि ये ब्लैकआउट क्यों होता है। फिर हमने उनको बताया कि जो डेपो के बारे में बताया। बोला आज ये डेपो बेच रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बेचना नहीं है। आज ये अभी जो धारावी की प्रॉपर्टी है वो 43,000 मीटर्स है, यानी कि 5 लाख फुट, यानी कि 15 लाख एफएसआई, या और उसके ऊपर 35% फंजेबल, यानी कि लगभग 30 लाख फुट की जगह ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपी करोड़ में दे रहे, 600-700 करोड़ में। मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट अभी मैं वहां भूल गया हूँ, लगभग 600-700 करोड़ या 1000 करोड़ में ये 30 लाख फुट दे रहे, 30 लाख फुट मुंबई में। तो ये लूट है, ये देश के खिलाफ है, ये गद्दारी है, ये देश से दुश्मनी है, ये देश का ट्रेटर है कि पब्लिक प्रॉपर्टी बेच के। मैंने कहा कि यहाँ बीएमसी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, भाड़ा है, और क्या बोलते हैं एसआरए है जो बिल्डिंग बनाते हैं। मैंने बोला भाड़ा का बेसिक पर्पस बिल्डिंग बांधने में है, आज भाड़ा दलाल हो चुकी है। मैं ये वर्ड यूज किया है कि भाड़ा अब दलाली, एनओसी देना दलाली करना है, यानी बांधने का बिल्डर को। यही अगर भाड़ा बांधती थी तो 4 एफएसआई का सरप्लस एरिया हमको मिलता था, इस वजह से भाव बढ़ता नहीं था। मगर ये गद्दारी की है भाड़ा ने, कि बिल्डर्स को देके गद्दारी की है, और जिसने भी ये साइन किया है ये देश के लिए खिलाफ काम किया है, ये बिल्डरों का पेट भरने के लिए काम किया है और देश को बर्बाद करने के लिए काम किया है। और ये जो सरप्लस एरिया भी रिकवर नहीं किया, इतनी गद्दारी भाड़ा और एसआरए ये लोगों से करती है, इसका खिलाफ हमने आवाज उठाया। रिसीविंग सेक्शन। हाँ, फिर हमने उनको बताया कि यहाँ आप 50 माले की बिल्डिंग की परमिशन देते हो तो रिसीविंग स्टेशन आप बेच रहे हो। कंबाला हिल में एक बड़े ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बस अंदर हाँ, तो वो जगह पे जिसका ध्यान था, तो उसके लिए रिसीविंग स्टेशन का इन्होंने डिलीट किया रिजर्वेशन। हमने ऑब्जेक्शन लिया, कमलाकर शेनॉय पेटिशन ग्रुप, जहां गौरंग वोरा है, चेतन त्रिवेदी है और बिठाई वाला है, हम लोगों ने अपोज करके उसको आज तक रुकवाया है, और अब हमने हाईकोर्ट में रिट भी फाइल की है। ऐसे गद्दार लोग इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं, और एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ये जानकारी नहीं है, कि अक्ल नहीं है, कि बेईमानी दिल में भरी है, ये आपको सोचना। हमने फिर उनको बताया कि एसबीयूटी में आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिए, आज गिरगांव में या भिंडी बाजार में या डोंगरी पे लाइट क्यों जाती है? क्योंकि आपने वहां 50-50 माले की बिल्डिंग की परमिशन दी है, वहां एक रिसीविंग स्टेशन होना चाहिए था, आपने रिसीविंग स्टेशन नहीं बनाया। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि सब स्टेशन बनाते हैं, लोगों को सब स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन में फर्क नहीं मालूम पड़ता है, और बोलते हैं हमने बढ़ाया। आपको बताता हूं कि रिसीविंग स्टेशन 33 केवी का होता है, यानी कि बाहर से 1100 केवी से आता है और 33,000 उधर जमा होती है, फिर वहां से सब स्टेशन में जाता है 11 केवी के हिसाब से,
और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रिसीविंग स्टेशन बेच के आगे का फ्यूचर क्या करेंगे? ये डेपो बेच के, मैंने बोला डेपो बेच के आगे 10,000 बसेस रखेंगे कहाँ? और हम बोला कि यही हमने अगर बांधा तो हम लीज पे देंगे तो हर महीने को, हर साल को 5% तो हमको इंक्रीज मिलता है। ये तो छोड़ो, ये 30 लाख फुट कुछ 1000 करोड़ में दे रहे या 600-800 करोड़ में दे रहे, ये बेईमानी है। तो बोले यस, हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम इसको नहीं बेचेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर हमने कहा कि ये लाइट ऑफ क्यों होते हैं? ये लाइट इसलिए ऑफ होते हैं कि हमारे जो कंक्रीटिंग रोड है, बोला 1991 से अभी तक हर वार्ड में 2-3 रोड कंक्रीट के होते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं आती थी। मगर कुछ बेईमान आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर और आईएएस, ये चारों ने मिलके हमारे बी वार्ड में, मैं एक नमूना बोलता, हमारे बी वार्ड में 23 रास्ते खोदने का प्रपोजल दिया। आप सोच सकते हो कि 2 किलोमीटर में 23 रास्ते खोदेंगे तो कहाँ केबल की तो सत्यानाश ही है। आज पूरे मुंबई में केबल का जो तकलीफ है वो रोड के वजह से है। दूसरी बात यह है, हमने बताया कि अडानी जो है, उन्होंने एक पॉइंट पे फोन किया तो आपका कहीं भी कंप्लेंट उधर एक पॉइंट पे होता है। हमारे यहाँ पाठकवाड़ी जाओ, फिर वहां से परेल जाओ, फिर वहां से और किधर जाओ, वहां से क्रॉफर्ड मार्केट जाओ। बोला क्यों? उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया है। हमारा पैसा 4,300 करोड़ किधर गया? हमने उनसे पूछा कि सप्लाई कंपनी का जो 4,300 करोड़ बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाता है वो कहाँ गया है? तो बोले तो उनको पता नहीं चला। बोला ये आपने ट्रांसपोर्ट में वापरा है गैर कानूनी हिसाब से, और हमारे जनरल मैनेजर बीएसटी को हम इसका बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करेंगे। ये याद रखिए कि आप गलत दस्तावेज कर रहे हो, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहे हो, ब्रेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट कर रहे हो, यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन कर रहे हो, और फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग कर रहे हो। तो इस तरह से बीएसटी की बर्बादी अगर कोई कर रहा है तो कुछ आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर जो सोए हुए हैं, जो देखते हुए भी जिनमें सच्चाई की बात करने की हिम्मत नहीं होती है, ऐसे लोगों ने देशद्रोह का काम किया। इस माध्यम से मैं हमारे हर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मुद्दे उठाइए। ये मुद्दे अगर उठाएंगे तो हम आपको सर आंखों पे रखेंगे। ये मुद्दे, इतना पैसा अगर हमको मिलेगा तो हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ फोटो निकालने के पीछे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। गटर रिपेयर किया है, अरे वो तो बाहर वाले करते हैं। अगर आप गटर रिपेयर का फोटो निकालते हैं तो फिर वार्ड ऑफिसर का निकालना चाहिए, वो चपरासी का निकालना चाहिए। आपका क्यों निकाले? आप तो पैसा भी लेते हैं। और फोटोबाजी छोड़ दो और सही हिसाब से काम करो। आज आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर फोटोबाजी और सम्मान पत्र और फेलिसिटेशन इसी में लगे हुए हैं। हमसे मिलने को कोई की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों हिम्मत नहीं हो रही? मैंने काफी आमदार में खासदार को बताया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मगर वो नहीं मिलता। क्यों मिलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। आज ये जो मैडम थी वो काफी अच्छी थी, लगे हमें। वो हमको 1 घंटा उनसे बात किया। वो बोले कि ये हमको नहीं पता था। हमने यही कहा कि आपको हर चीज समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है लोगों की सेवा करना। तो आपको हम जैसे लोगों का मदद लेना चाहिए ताकि आपको आईएएस ऑफिसर्स गुमराह न करे। ये आईएएस ऑफिसर्स है जो गलत प्रिंसिपल्स के करते हैं, गलत पॉलिसी पास करते हैं, और इसकी बुराई ये आपको नहीं दिखाते। तो मैं सभी आईएएस की बात करूंगा। कुछ नालायक ऑफिसर्स हैं जो ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैडम ने बोला कि हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे, और इसलिए हम मैडम को नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। उनके साथ थे कॉर्पोरेटर गुप्ता जी थे, बीजेपी के गुप्ता जी थे। बाद में दरेकर कॉर्पोरेटर आए थे, उनके साथ हमारी अच्छी मीटिंग हुई। उम्मीद करता हूं कि हमारे कॉर्पोरेटर्स की आंख खुल जाए। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बात किया वो समझ में आया, और मुझे उसने शाबाशी दी कि आपने अच्छा स्टडी किया है, उसको अमल करें। और इसके साथ में जो हमारे आमदार और खासदार है, जो बाकी के टाइम पे म्यूनसिपालिटी में बराबर जाते हैं बिल्डिंग को बचाने के लिए, इलीगल बिल्डिंग को बचाने के लिए या और किसके लिए, तो उनका काम है कि अब ये काम भी बताओ, इस काम में शामिल हो जाओ और इस देश को बचाओ। और कुछ हाँ, तो इस माध्यम से फिर टिकट बसेस की बातें हुई कि हमने बताया कि वो जो बसेस 2100 बसेस जो है हम ऑर्डर किए थे, उसमें अभी तक
वो पूरे बसेस नहीं आए हैं, वो 48 रुपीज पर किलोमीटर के भाव से आए थे। उसी कंपनी को, उसी भुद्दड़ कंपनी को जो इसने पहला कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से नहीं किया है, उसको वापस 2400 का ऑर्डर दिया जाता है, और वो भी 48 रुपीज पर किलोमीटर के बदले 84 रुपीज पर किलोमीटर। यानी ये रूट चल रही है क्या? क्या हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर बाकी के टाइम पे बड़े बड़े बातें करते हैं, जहाँ इलीगल झोपड़ी टूटते हैं तो वहां निकल जाते हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आता है क्या? क्या इनको हम जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है उसके बारे में सोचना ये आपका फर्ज नहीं है क्या? इसकी वजह से हमको बहुत दुख हो रहा है। हमें आमदार, खासदार, कॉर्पोरेट पे कोई गुस्सा नहीं है, और हमें दुख है कि आपको चुनने के बाद आप कोई भी काम, सही काम नहीं करते हो और गलत काम को प्रोटेक्शन देते हो, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा अकेले का नहीं है। तो इस माध्यम से मैं आपके आंखों को खोलना चाहता हूं, और प्लीज हमारे देश को बचाइए, हमारे मुंबई को बचाइए, हमारे महाराष्ट्र को बचाइए। जय हिंद।